सुबह आंखें खोली और आपको यह खबर मिले कि धारा 370 जैसी बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज कर चुके गृह मंत्री ने दूसरी बड़ी बीमारी का इलाज भी कर दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कुछ दिन पहले आपने जो वीडियो देखा था अमित शाह जी का, जो कैंची लेके सर्जन बन के इलाज कर रहे हैं, वो इलाज हो गया दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में जिस PFI नामक बीमारी के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह कैंची छुरी की व्यवस्था कर रहे थे, उसका सफलतापूर्वक इलाज हो गया है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पूरे 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में PFI की गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब PFI किसी प्रकार की गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता है, वह ना कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ना तो उसका कोई दफ्तर होगा और ना ही वो कोई सदस्यता अभियान चला सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ना ही वह फंडिंग ले सकता है। केंद्र सरकार की यह कार्यवाही उसकी पिछले दिनों की सख्ती के मुताबिक ही है। अब तक के सबसे बड़े अभियान में PFI के खिलाफ 2 बार देशव्यापी छापेमारी भी हो चुकी है दोस्तों, और इन छापेमारियों में संगठन के बड़े से बड़े नेताजी गिरफ्तार किए गए हैं। देश के 8 राज्यों में मंगलवार को भी PFI के करीब 25 ठिकानों पर छापे पड़े थे और दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिर्फ इसी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं हुआ है, बल्कि इसके साथ जितने भी छोटे मोटे फोड़ा फुंसी थे, उन जैसे कि मैं आपको नाम भी बता दूं, RIF रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल के भी सर्जरी कर दी है। जी हाँ, इन्हें भी बैन कर दिया गया है दोस्तों। अब आपको बहुत हैरानी हो रही होगी ये देखकर कि जो ट्विटर है वहां पे इतना मातम क्यों नहीं मनाया जा रहा, इतना सन्नाटा क्यों है, कोई विधवा विलाप क्यों नहीं हो रहा। जो सबसे बड़ी महान, जो इतने सारे लोग हैं, चाहे जिसमें कि बरखा दत्त हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, तापसी पन्नू हो, इसके अलावा कई ऐसे हैं जिनका कहीं कोई ट्वीट नहीं आया, सब चुप होके मौन होके बैठे हैं। आखिर क्यों? आपको और भी आगे बता दूं दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए। जानकर हैरानी होगी आपको, 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 PFI से जुड़े लोग गिरफ्तारी में लिए गए थे। जांच एजेंसियों को PFI के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्यवाही की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर बैन लगाने का फैसला किया। मतलब कि देर रात लगभग सुबह के 2:30 बजे प्रधानमंत्री देश में आए हैं और सुबह ये खबर। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PFI ने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों या समाज के कमजोर वर्ग के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी सहयोगी संगठनों या संबंध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों की स्थापना की है। इसका एकमात्र उद्देश्य इसकी सदस्यता, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता बढ़ाना है। PFI और इसके सहयोगी संगठन या संबंध संस्थाएं या अग्रणी संगठन सार्वजनिक तौर पर एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। हालांकि ये गुप्त एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को और कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में कार्य करते हैं तथा देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक ढांचे के प्रति घोर अनादर दिखाते आए हैं। PFI और इसके सहयोगी संगठन या संबंध संस्थाएं या अग्रणी संगठन गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त है, जो हमारे देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ रही है। इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने का, देश में उग्रवाद का प्रोत्साहन मिलने की आशंका है, और जो हमने हमेशा से देखा है, जो देखते आए हैं। तो अब PFI को मिलने वाली फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में रहने वाले हमारे मुसलमानों से आता था। PFI की फंडिंग और नेटवर्किंग का काम कतर, बहरीन, कुवैत और तुर्की में होता था। PFI कई हवाला चैनलों का इस्तेमाल खाड़ी से भारत तक
पैसा पहुंचाने के लिए करता था। कर्नाटक और केरल पीएफआई के मनी बैंक थे दोस्तों, और यहीं से पैसा पूरे देश में बांटा जाता था। 2047 तक भारत को यूं ही इस्लाम स्टेट बनाने नहीं चले थे ये। कहते हैं ना, अब्बा तो मर गए लालटेन में और बेटा पावर हाउस बना रहा था। अब बैन लग जाने के बाद नाम तक लेने वाला ही बचेगा इनका कोई, ऐसा मुझे लगता है। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ी जाए ये तुर्कियों से सीख रहे थे ये। अब तो आपको पक्का यकीन हो गया होगा ना कि अब मोटा भाई उर्फ अमित शाह जाग चुके हैं, जो भाजपा के, जिन्हें मैं कुंभकर्ण बता रही थी। पीएफआई जब बंद बुलाती है तो राहुल गांधी उस दिन अपनी यात्रा रोक देते हैं। इतना कद ऊंचा कर लिया था पीएफआई ने अपना। सड़क पर उतरकर पीएफआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारी कोई क्या बिगाड़ लेगा। खुलेआम पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है। अब जब बैन लग गया है तो सारे धंधे पर इनका अब ताला लग गया। हमने पीएफआई पर कई वीडियोस किए और अब जाकर हमें हमारा और आपका, हम सब का, जो हम मिलकर पूरे सनातन परिवार का मेहनताना मिल रहा है। अब दूसरा निशाना क्या है हम सब जानते हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं, फिर कभी ऐसे ही सुबह उठे और हमें एक खबर मिले कि वो भी बैन हो गया है। और मैंने 3 इलाज, 3 बीमारी, 3 सर्जन की बात की थी, तो एक सर्जन ने तो इलाज कर दिया है और मैं दूसरा किसके बारे में बता रही हूं आपको कमेंट सेक्शन में आपके लिए होमवर्क छोड़ती हूं। और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सनातन परिवार को यूं ही बड़ा करने में मेरा सहयोग कीजिए, चैनल पे बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।